जी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मिर्जापुर में चुनार दुर्गाजी मोड़ स्थित काशीराम आवास में रह रहे कुछ परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को पत्र सौंपा। परिवारों ने उन्हें मिले नोटिस के विरोध में फिलहाल वहीं रहने का मौका दिए जाने की मांग की। लोगों की फरियाद सुनकर जिलाधिकारी ने सर्दी के मौसम को देखते हुए तत्काल कोई कठोर कार्रवाई न करने का भरोसा दिया। इस पर कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद लोगों ने जिलाधिकारी जिंदाबाद के नारे लगाए। बता दें कि चुनार दुर्गा मंदिर क्षेत्र में काशीराम आवास योजना के तहत गरीबों के लिए आवासों का निर्माण कराया गया था, लेकिन इनका विधिवत आवंटन अब तक नहीं हो सका। इसी बीच आसपास के लोगों के साथ साथ अन्य स्थानों से आए करीब 10 से 12 परिवार इन आवासों में बस गए। कई परिवार पिछले 10 से 12 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। वहीं हाल ही में एसडीएम द्वारा इन आवासों को खाली कराने के लिए नोटिस जारी किया गया, जिससे वहां रहने वाले परिवारों में हड़कंप मच गया। नोटिस मिलने के बाद महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों सहित परिवार के सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्या बताई। लोगों ने कहा कि लंबे समय से वे यहाँ रह रहे हैं और अचानक घर खाली कराना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, खासकर सर्दी के इस मौसम में। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने लोगों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि ठंड के मौसम को देखते हुए फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्दी समाप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और आवासों के विधिवत आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने पर पात्र लोगों को योजना के तहत आवास आवंटित किए जाएंगे। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। किस लिए आई हैं आप? सर जी, हम लोग चुनार से आए हैं, कांसीराम आवास में रह रहे हैं दुर्गा जी, और वहाँ से आए हैं। हम लोग के जैसे वहाँ से निकाल दे जा रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ आप लोग। अच्छा, आप कितने दिनों से रह रही हैं? हम लोग वहाँ से 10-15 साल से रह रहे हैं। अच्छा, तो अलॉटमेंट आपको हुआ या किसी और को? नहीं सर जी, हम लोग को अलॉटमेंट नहीं हुआ। हम लोग लेकर आए थे डूडा ऑफिस, कागज जमा के, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग रोड पर रहने वाले हैं, हम लोग को कहीं जगह नहीं है, नहीं घर नहीं है। हम लोग बच्चे लेकर बेघर थे, झगुआ फरसा कर रहे थे, इसलिए जब खाली पाए तो हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं। आप रहने वाली कहाँ की? हम चुनार के हैं सर जी। अच्छा, चुनार में आपका जमीन नहीं है? नहीं सर जी, नहीं है हम लोग का चुनार। आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं सर जी कि हम लोग के नाम से ये घर हम लोग के मिले। हाँ, अच्छा, जिलाधिकारी से बात हुआ तो क्या बोले? सर जी वो बोले कि जो चुनार के रहने वाले हैं उनको ये घर मिलेगा और जो नहीं रहने वाले हैं उनको नहीं मिलेगा। तो जिलाधिकारी के कार्यों से क्या संतुष्ट? हम लोग खुश हैं। संख्या में आप लीला क्या आए हैं जिला? हम लोग सही इसलिए भाई संख्या में सर यहाँ आए हैं कि हम लोगों को हफ्ते 10 दिन से वहाँ बहुत परेशान किया जा रहा है। इतना तक वहाँ तक एसडीएम जी पहुँच गए, जबरदस्ती हटा रहे हैं। जाड़े का सीजन तो है ही है सर, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 लाख का आवास दे रहे हैं गरीबों को, एक आवास बना उसमें सब लोग निकाल रहे हैं। तो आप लोग जैसे ही प्रार्थना जिलाधिकारी से कि हम लोग बताइए, जाड़े में या किसी भी जगह जिसके पास एकदम रहने का जगह नहीं है, वो आदमी वो पास कहाँ जाएगा? इस वक्त हम लोग उसी काशीराम आवास में रह रहे हैं सर। अच्छा, ये काशीराम आवास में कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग शायद 10-12 साल से रह रहे हैं सर। अब वहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? वहाँ दिक्कत है कि वो लोग जबरदस्ती आकर के खाली करवा रहे हैं। खाली करा रहे हैं? वो मतलब नगर पालिका है और लोग लपटे हैं, प्रशासन लपटा है सर। इतना तक कि हम कल तो देखे नहीं, लेकिन सुने कि एसडीएम साहब वहाँ आए थे। एसडीएम साहब? हाँ, कि खाली कर दीजिए, और नहीं तो आज 10-12 20-22 महिलाएं पुलिस आने वाली है, सबको जबरदस्ती निकाल कर। कितने लोगों को मना कर रही है? जितने लोग 300-400 लोग जितने आवास में है सभी को। सारे लोग वहाँ लीगल है कि अनलीगल है? नहीं, सारे लोग सारे वैसे ही है। ऐसा ही है जी हाँ। किसी का पेपर नहीं? नहीं सर, किसी का पेपर नहीं है। क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं सर कि जैसे बोले सर के सबके नाम से हो जाएगा, जो पात्र है ठीक है, जो पात्र उनके नाम से होना चाहिए, अन्यथा कि फालतू लोग को नहीं होना चाहिए, जो पात्र उन्हीं को होना चाहिए सर। सर बताएं, आज कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे आवास के संबंध में, क्या है? ये चुनार में काशीराम आवास है, उस पर अवैध कब्जे की शिकायतें काफी समय से आ रही हैं। कई वर्षों से कुछ लोग उसमें अनाधिकृत रूप से आवासित हैं। इसमें कुछ स्थानीय हैं और कुछ बाहरी लोग भी। तो उसके संबंध में अजीत है डिप्टी कलेक्टर, जो पीओ डूडा का कार्य देख रहे हैं, उनके द्वारा भी मौके पर जांच की गई है। उनको रिक्त कराने के लिए उनको नोटिस दिया गया है, उनको समय दिया गया। तो आज उनमें से कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उन्होंने सर्दी का सीजन देखते हुए कुछ समय के लिए उन्होंने अनुरोध किया था कि उनको कुछ समय दे दिया जाए। तो एक उनके लिए एक रीजनेबल, एक समुचित समय देते हुए फिर आगे की कार्रवाई की जाए। सर, इसमें कुछ लोग ऐसे भी जिसके पास घर नहीं है, तो उनको भी आवंटन दिया जाएगा? आवंटन की जो पात्रता रखते होंगे, तो जब उसका अलॉटमेंट की प्रक्रिया होगी तो उस प्रक्रिया में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं।
लेकिन इसमें दोनों ही तरह के लोग, कुछ हो सकता है कि उनमें से हों अपात्र व्यक्ति हों, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो वहाँ के स्थानीय निवासी नहीं हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर काफ़ी समय से आवासित थे। तो उनको एक रीजनेबल टाइम देते हुए उसको रिक्त कराए जाने की कार्रवाई की।